क्या आपको भी मेरी तरह शावरमा खाना अच्छा लगता है? और अगर अच्छा लगता है तो फिर बनाइए मेरी स्टाइल से ये चिकन शावरमा। कई दिनों से सोच रही थी कि शावरमा बनाना है, मगर फिर हो ही नहीं रहा था पॉसिबल कि मैं बनाऊं। कुछ न कुछ काम आ ही जाता था। हस्बैंड से भी कहा मैंने कि शावरमा बनाना है, शावरमा खाने का मन हो रहा है, तो वो गए और बाहर से लेकर आ गए। नो डाउट बाहर का भी बहुत ही अच्छा होता है, मगर एक घर का बनाया हुआ कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन और इस तरह उसे थिन स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। अब उसमें 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे और 1 नींबू डाल देंगे। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। उसमें 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे और पेपरिका डाल देंगे। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए, उसमें बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डाल दें। और इसमें डाल देंगे नमक, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दें और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें डाल देंगे। अब सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके उसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, जिसके लिए यहाँ मैंने 3 आलू ले लिए हैं। पानी को उबालने के लिए रख दिया है और आलू को इस तरह लंबे लंबे शेप में कट कर लेना है। पानी में एक उबाल आ जाए तो उसमें आलू डाल देंगे और आलू को भी एक ही उबाल आने के बाद निकाल देंगे। सारा पानी उसमें से छान लेंगे और फिर उसे फ़ौरन ही ठंडे पानी में हम डाल देंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया है ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर। उसकी हम कटिंग कर लेंगे और आलू को इस तरह से एक कपड़े के ऊपर डाल देंगे और उसका सारा पानी धीरे धीरे इस तरह से हमें सुखा लेना है। अब एक बाउल में हम लेंगे कॉर्नफ्लावर, लेंगे 3 से 4 चम्मच उसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे और सारे आलू की ये कटिंग उस पर डाल देंगे और आलू के ऊपर फिर से कॉर्नफ्लावर डाल के उसे सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जूस बनाने के लिए मैंने ऑरेंज भी रेडी कर लिया है और यहाँ हम ले लेंगे 3 कप मैदा। उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून यीस्ट डाल देंगे, थोड़ी सी शुगर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और ऑलिव ऑयल डाल के और थोड़े से गर्म पानी के साथ आटा हम गूंद लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमें डो को रेडी करना है। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो मैदा है थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब उसे अच्छे से गूंद लेंगे और ऊपर से फिर से थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल देंगे और उसे हम कवर करके रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे तक कवर करना है, जस्ट वो डो डबल हो जाएगा। और यहाँ मैंने बना लिया है ऑरेंज का जूस और पोमोग्रेनेट भी है मेरे पास, तो वो भी इसमें मैं डाल दूँगी ताकि अच्छे से पोमोग्रेनेट और ऑरेंज का मिक्स जूस बनकर तैयार हो जाएगा। शावरमा के साथ थोड़ा कुछ भी ड्रिंक होना ज़रूरी होता है, तो मैंने सोचा कि जूस बना लेते हैं। तो जूस बनकर रेडी हो चुका है हमारा। अब यहाँ हम फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो हल्का हल्का सा इसे फ्राई करें और जो बैग आती है प्लास्टिक की जिप लॉक वाली, उसमें आप डाल के उसे फ्रीज़ में रख दें। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, इसलिए मैंने सब फ्राई कर लिया है। और अगर आप फ्राई करें तो डीप वाली कढ़ाई लें, क्योंकि मैंने फ्राई पैन ले लिया है तो इसलिए वो सब एक दूसरे के ऊपर चिपक सा गया है। अब यहाँ हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है, उसे हम फ्राई पैन लेंगे और उसमें पकाएंगे जब तक कि उसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। और अब हमारा ये देखिए आटा भी जस्ट डबल हो चुका है, तो इसको हम एक जैसा करेंगे। इसको मतलब बहुत अच्छी तरह से इसको गूंदना होता है ताकि इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन सके। इस पर थोड़ा अगर आपको लगे तो ऑलिव ऑयल या सिंपल सा ऑयल भी, आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और बहुत अच्छे से उसे गूंद ले, एक जैसा उसे कर ले, ताकि जो आप पीता ब्रेड जो बनाने वाले हैं तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब उसको देखिए इस तरह से करना है, बहुत अच्छे से उसको एक जैसा कर लेना है आपको। अब इसको हम उसके साइज़ में बराबर से उसके पीसेस कर लेंगे। यहाँ मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं और इसकी 4 रोटी मैं बना लूँगी, जिसको हम पीता ब्रेड कहते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ हमारी चिकन का भी सारा पानी ड्राई हो चुका है। शावरमा खाने का असली मज़ा तो पीता ब्रेड में ही आता है। अब इस चिकन में हम डाल देंगे सारे जो बेल पेपर हमने कटिंग किए हैं, वो सारे बेल पेपर्स इसमें डाल देंगे। इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे क्योंकि बेल पेपर्स हमारे थोड़े क्रंची होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें इसे। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे, उसे फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट तक कवर करके इसे हम पकाएंगे। और यहाँ पर हमारे देखिए इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं।
मैंने जो ये फ्राई पैन लिया है उस वजह से थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चिपक से गए हैं। अब यहाँ देखिए हमारे चिकन भी पूरी तरह रेडी हो चुका है। 2 मिनट के लिए और इसे भून लेंगे कि ज़रा भी और थोड़ा जो पानी आपको लगे कि है इसमें, तो वो भी और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि हमने जो वेजिटेबल्स डाला है उसका भी पानी रिलीज़ होगा। अब उसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और यहाँ सारे फ्रेंच फ्राइज़ हम निकाल देंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि सारा ऑयल जो है वो टिश्यू में चला जाएगा। अब जो हमने आटा तैयार किया था उसके बॉल जो बनाए थे हमने, उसकी इस तरह से हम रोटी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसकी रोटी पतली नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। तवा बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि बस रोटी डालते ही उसके ऊपर बबल्स आने लग जाए। और ये देखिए धीरे धीरे इस पर बबल्स आ रहे हैं, तो बस ऐसे ही इसे हमें सेकना है। बबल्स आने का मतलब ये है कि हमारी जो पीता ब्रेड है वो अच्छे से पक चुकी है नीचे से। बस ये बबल्स आए और आपको इसको पलट देना है और दूसरी साइड भी इसी तरह आपको पलट देना है। और अगर आप चाहें तो तवे को ही उल्टा कर दे तो वो नीचे से अच्छे से पक जाएगी। इसी तरह हमें सब रोटियां तैयार कर लेनी है। सारे पीता ब्रेड इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हमारे सारे जो पीता ब्रेड है बस इसी तरह रेडी हो जाएंगे। मैंने 4 पीता ब्रेड बनाई है और ये चारों ही रेडी हो चुकी है। और यहाँ हमारी चिकन भी रेडी हो चुकी है, उसमें हम डाल देंगे मायोनीज़। मैंने थोड़ा कम मायोनीज़ डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये देखिए इस तरह हमारे सारे पीता ब्रेड रेडी हो गए। अब एक एक करके हम इसके शावरमा बनाएंगे। तो इस पर मैंने लगा दिया है शेज़वान सॉस, आप चाहे तो इस पर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर में सारे चिकन इस पर हम रख देंगे और इसी के ऊपर हम फ्रेंच फ्राइज़ भी डाल देंगे। हस्बैंड बोले कि इंडिया में जो हमारे यहाँ शावरमा मिलता है उसमें फ्रेंच फ्राइज़ नहीं डालते हैं, और इंडिया से बाहर कहीं गल्फ़ जाओ या कहीं और जाओ तो वहाँ पर इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ डालते हैं। तो तुमने जो आज बनाया है वो बिल्कुल टर्किश स्टाइल शावरमा लग रहा है। बस ये बात सुनते ही मेरी तो सारी थकान ही ख़त्म हो गई। बेटी को बना कर दिया तो बेटी ने कहा कि मम्मी बिल्कुल दुबई स्टाइल का शावरमा लग रहा है। यानी आज तो मैंने टर्किश स्टाइल भी शावरमा बना लिया और दुबई स्टाइल का भी शावरमा बना लिया। यानी इतनी खुशी थी मुझे कि बस ना पूछो बात। इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो तारीफ़ सुन सुन कर ही पेट भर चुका था। मेरी बेटी को चीज़ वाला शावरमा खाना था तो उसके लिए मैंने चीज़ वाला शावरमा बना लिया। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल है। आप भी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। जैसा मैंने बनाया है बस सेम उसी तरह बनाना, तो मुझे यकीन है कि आपकी फैमिली भी खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। जिस तरह मुझे कमेंट्स मिले हैं उसी तरह आपको भी कमेंट्स मिलेंगे। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।